सुप्रभात मित्रों। यह जो वीडियो होने वाली है वह हमारे विद्यालय के छात्रों के लिए है। प्यारे छात्रों, आपने 16 दिसंबर 2025 को जो है NMMS शिवानंद और सी सुमन छात्रवृत्ति परीक्षा दी थी। लगभग इसमें 16,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी ये परीक्षा दी थी और लगभग 1616 बच्चों का इसमें चयन हुआ है। सर्वप्रथम बीते दिवस ही यह परिणाम घोषित किए गए हैं। मैं सर्वप्रथम उन चयनित सभी बच्चों को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मैं देख रहा हूं कई बच्चों का इसमें चयन हुआ है। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय होता है इस तरह का कि इन बच्चों को आगे की अपनी पढ़ाई के लिए यहां से जो है एक मदद मिल जाएगी। आप अच्छी किताबें खरीद पाएंगे, अन्य आपकी जो मूल आवश्यकताएं हैं पढ़ाई को लेकर वो आप यहां से पूरा कर पाएंगे। थोड़ा सा लाइट का देखता हूं, सॉरी, क्योंकि ये तो अब इसमें मैं बताना चाहूंगा कि कितना आपको लगभग पैसा मिलता है और किस आधार पर खाते में कब आएगा क्या आएगा उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम तो चयनित बच्चों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां हैं। आप लोग रिजल्ट कैसे देखेंगे? एससीईआरटी, वैसे तो मैं इसमें अभी लिंक में कमेंट बॉक्स में भी मैं जो उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, कितने आपके नंबर आए, क्या आए हैं। इसके अलावा कितने बच्चों का, पहले इसमें कितने बच्चों का चयन हुआ है वो मैं बता दूं। शिवानंद नौटियाल में टॉप 100 बच्चों का, जो पूरे उत्तराखंड के टॉप 100 बच्चे होते हैं उनका चयन हुआ है। NMMS में 1048 बच्चों का चयन हो रखा है और श्रीदेव सुमन में 468 बच्चों का चयन हो रखा है। साथियों, हो सकता है मेरा आज थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा हो, वीडियो नहीं बन पा रही हो क्लियर, क्योंकि थोड़ा सा कल रात लाइट ज्यादा थी तो इस कारण वो फोन थोड़ा सा उसकी आईसी उड़ गई है। तो मैं अभी टैब के माध्यम से, जिससे मैं रीडिंग करता हूं अखबार वगैरह वगैरह को, बड़ा टैब है उसमें, उसका क्योंकि कम मेगापिक्सल का कैमरा होता है इसलिए हो सकता है वीडियो साफ ना आ पा रही हो। अब हम छात्रवृत्ति के संबंध में चर्चा करते हैं। NMMS में हमारे बच्चों को जो है पूरे साल भर में 12,000 रुपए दिए जाएंगे इकट्ठा, या 12,000 रुपए साल भर में एक बार में आ जाएंगे उनके खाते में। उसके बाद मैं शिवानंद नौटियाल की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत आपको 15,000 रुपए वार्षिक प्रदान किया जाएगा। ध्यान रहे, शिवानंद नौटियाल वाले जिन बच्चों का चयन शिवानंद नौटियाल में हुआ है उनको 15,000 रुपए इसमें वार्षिक जो है प्रदान किया जाएगा। उसके बाद श्रीदेव सुमन में इसमें वार्षिक 10,000 रुपए की धनराशि आपको प्रदान की जाएगी। तो ये 3 छात्रवृत्तियां होती हैं, NMMS, शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन। इन सब की आपको जो है मैं बताना चाहूंगा कक्षा 9 से कक्षा 12 तक यह छात्रवृत्ति आपको प्रदान की जाएगी, क्योंकि कक्षा 8 में यह एग्जाम आपके द्वारा दिया गया है। तो पुनः मैं बताना चाहूंगा कि वो बच्चे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहकर इस छात्रवृत्ति में सफलता हासिल की है और अपने माता पिता का नाम रोशन किया, साथ ही साथ अपना आर्थिक सहयोग भी एक प्रकार से उन्होंने प्राप्त किया है, क्योंकि आगे किसी भी प्रकार की अगर उनको जरूरत होती है तो इस छात्रवृत्ति से अपना सहयोग ले सकते हैं। तो मैं उत्तराखंड के सभी बच्चों को, लगभग परीक्षाएं 16,000 बच्चों ने दी, उन सभी को सर्वप्रथम तो बधाई दूंगा कि आपने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें सफलता जरूर मिलेगी और जब हम घर से निकलेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि परीक्षाओं का स्तर क्या होता है। और अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा इस पेज के माध्यम से, आप बच्चों को हर परीक्षा में शामिल कीजिए, सफलता के लिए नहीं, अगर वो असफल भी होता है उसका धैर्य बनाए रखें और उसका सहयोग करें, उसको आगे जरूर सफल होगा। और एक परीक्षा देने का मतलब सफलता ही नहीं होता है, परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, परीक्षा क्या होती है, एक कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप होता है, विकसित होता है, वो आगामी परीक्षाओं के लिए बच्चा तैयार होता है। एक मिस्त्री होता है, वो रातों रात मिस्त्री नहीं बन जाता है, कई लंबे समय, कई सालों की उसकी मेहनत होती है। एक रंगमंच में कोई कला हमें दिखती है तो वह एक दिन की मेहनत नहीं होती है, उस कला के पीछे कई सालों की मेहनत होती है। तो फिर पहली बार परीक्षा देने में हम कैसे आशा लगाएं उस छात्र से को सफल हो जाए? हो भी जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि आप सभी आगामी कोई भी ऐसी परीक्षाएं होती हैं, आप अपने को कष्ट देकर जरूर इस परीक्षा में बच्चों को शामिल कराएं। कोई भी परीक्षा होती है, अगले साल यही कक्षा 8 के बच्चे कक्षा 9th में जाएंगे और मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा को देंगे। तो मेरा पुनः अभिभावकों से अनुरोध रहेगा कि आप इस बार जो बच्चे उनके NMMS में नहीं निकल पाए उनका धैर्य बनाए रखें, उन्हें पुनः कहें कि आप अपनी तैयारी पर लगे रहें।
अगले साल पुनः एक बार कक्षा 9 में जब हो जाएंगे, वो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म भरेंगे या उसके लिए आवेदन करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं, अभिभावकों को भी शुभकामनाएं हैं, और जिन शिक्षकों के मार्गदर्शन में इन बच्चों ने यह छात्रवृत्ति परीक्षा जो है पास की है, उन विद्वान साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यह ब्लॉक वाइज मेरिट बनती है, तो ऐसी स्थिति में अधिकांशतः हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का इसमें चयन होता है और सबको इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। तो पुनः इस शुभ बेला पर मैं आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और किसी भी प्रकार का आपको रिजल्ट देखने में दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। वैसे आप www.scrt.uk.gov.in पर जाकर भी NMMS शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन का अपना परिणाम देख सकते हैं। तो पुनः शुभकामनाएं हैं। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलकारी हो। भगवान शनि की कृपा आप सभी मित्रों पर बनी रहे, आपके सभी कार्य सिद्ध हो। नमस्कार।